तो हेलो एंड वेलकम जितने भी मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिका साथी हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और दोस्तों स्वस्थ होंगे दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों जो आप लोग का एग्ज़ाम जो है दोस्तों बीपीएससी 7 फेज 2023 के जो शिक्षक हैं उनका एग्ज़ाम अगले महीने अगस्त में हो जाएगा दोस्तों। तो आपके पास मुश्किल से क्या है, मुश्किल से 1 महीना का समय बचा हुआ है। तो मैं दोस्तों अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5 विकल्प वाला जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। हालाँकि 4 विकल्प वाला भी दोस्तों कराता ही रहूँगा दोस्तों। रंजीत सर का ट्यूटोरियल का भी कुछ सेट बचा हुआ है तो वो भी होगा, लेकिन अभी थोड़ा 5 सेट वाले पे दोस्तों थोड़ा स्टार्ट कर दे रहा हूँ। जैसे क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म का जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का दोस्तों 6 सेट डाल चुका हूँ। आप दोस्तों आज मैं किरण का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दे रहा हूँ दोस्तों। पहला प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी दोस्तों जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है अपना जो है पहला सेट का क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो दोस्तों जीके जीएस का 41 क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों अपना जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भोजन करते समय अचानक हिचकी आने या खांसी के उठने का कारण क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। भोजन करते समय अचानक हिचकी आने या खांसी के उठने का कारण क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो कारण क्या है दोस्तों, तो इसका कारण क्या होगा दोस्तों, भोजन कणों का श्वास नली में प्रवेश। क्या दोस्तों, भोजन कणों का श्वास नली में प्रवेश होता क्या है दोस्तों कि जब हम लोग क्या करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं तो जल्दीबाजी के चक्कर में क्या होता है दोस्तों, खाना जो है श्वास नली में प्रवेश कर जाता है दोस्तों। इसके कारण क्या होता है, हिचकी उठने लगता है या खांसी आने लगता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों अपना कारक की जैम, मुरब्बे आदि खाद्य पदार्थों को चाशनी में प्रतिरक्षित रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका क्या कारण है मेनली बताइए दोस्तों, क्यों प्रतिरक्षित रखा जाता है? तो इसका जो मेन कारण है दोस्तों, चाशनी जो है जीवाणु कोषों से जल खींच लेती है और जीवाणु जीवित नहीं रह सकता है दोस्तों। अगर आप जल खींच लीजिएगा दोस्तों तो मेनली जो बैक्टीरिया होता है किसके कारण पनपता है, तो दोस्तों पानी के कारण पनपता है। अगर पानी खत्म कर दीजिएगा दोस्तों तो बैक्टीरिया अपने आप दोस्तों क्या होगा, मर जाएगा। जैसे दोस्तों आप मछली को पानी से निकाल दीजिएगा तो कहावत है ना दोस्तों, मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। ठीक है, तो जैसे ही रानी को पानी से बाहर कर दीजिए तो क्या होगा, रानी जो है अब चटपटा जाएगी। तो उसी तरह दोस्तों जीवाणु जो है पानी का दोस्तों राजा है दोस्तों। तो इस तरह से उसको पानी चाहिए और जैसे ही चाशनी से हम पानी को अलग कर देते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जीवाणु जो है एकदम स्वर्ग को सिधार जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इसका क्या होगा आंसर दोस्तों, 1 होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका नेक्स्ट है, कहा कि मृत सागर जो है दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसमें इंसान ऐसे तैर सकता है जैसे आराम से लेटा हो। इसका कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि इसका मेन कारण क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो इसका मेन कारण यह होता है दोस्तों कि जो नमकीन पानी होता है उसका घनत्व क्या होता है, उसका डेंसिटी क्या होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, इंसान उस पर आराम से तैर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। हालांकि दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है लवण किस के जल में है दोस्तों, तो है तुर्की के बोन झील है दोस्तों। उसके पानी का लवणता सबसे ज़्यादा होता है, 350% के करीब होता है उसका लवणता, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर जो दोस्तों 1 होगा दोस्तों। ठीक है, 1 होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की रोकथाम के लिए तालाबों में मछलियाँ छोड़ने की सलाह देने के पीछे अवधारणा क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका अवधारणा है दोस्तों, क्योंकि मछलियाँ जो है मच्छरों के लार्वे को क्या करती है दोस्तों, खा जाती है। क्या करती है, देखिए हर आदमी का दोस्तों इस दुनिया में कोई ना कोई है दोस्तों जो उसको कंट्रोल करता है। जैसे मच्छर का लार्वा को क्या करता है, मछलियाँ खा जाती है दोस्तों। इससे क्या हो दोस्तों क्या होता है कि मलेरिया वगैरह का थोड़ा कंट्रोल हो जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को दबा लीजिए। और प्रत्येक दोस्त या मित्र से मैं गुजारिश करूंगा कि दोस्तों मैं आपके लिए लगभग जब तक एग्जाम नहीं होता हर रोज़ 3-4 प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। और दोस्तों बिहार स्पेशल करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल स्टैटिक, हिंदी इंग्लिश का सेट दोस्तों हर तरह का चीज़ प्रोवाइड करूँगा। लेकिन दोस्तों आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कम से कम प्रत्येक व्यक्ति किसी भी सोशल मीडियम के द्वारा आप कम से कम 4 से 5 जो है शेयर कीजिए रोज़ बाई रोज़ हर वीडियो का दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों आप लिख लीजिएगा, 1 होगा, 44 के 1 होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 जो है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा पर छोड़े गए पदचिन्ह कम से कम 10 मिलियन वर्षों तक दिखाई देते रहेंगे, क्योंकि इसका मेन कारण क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए। क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर क्या है दोस्तों, कोई भी वायुमंडल नहीं है दोस्तों, यही कारण कि दोस्तों अगर आप एक बार पैर का निशान छोड़ देते हैं तो दोस्तों लगभग लगभग दोस्तों कम से कम 10 मिलियन वर्षों तक दिखाई देगा, मतलब लगभग 1 करोड़ साल तक दिखाई देता रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। एक गाना भी है दोस्तों ना कि चांद के पार चलो, तो चांद के पार एक बार चल जाइएगा दोस्तों, तो एक बार चले जाइए, बस आपका ज़िंदगी भर निशान रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, कह रहा है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे दोस्तों। तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे दोस्तों, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अगर गोपाल कृष्ण गोखले साहब का पूछा जाए तो वह दोस्तों एम जी रनाडे साहब, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा स्थान है, तो वो है दोस्तों संबंध शिखर। कौन है दोस्तों, संबंध शिखर, तीसरा ऑप्शन होगा दोस्तों। दोस्तों पार्श्वनाथ जो थे क्या कहते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 24वें थे जो दोस्तों हम वर्धमान महावीर थे। ठीक है, पहले जो थे जैन धर्म के ऋषभ देव हुए, दूसरे दोस्तों अजीतनाथ थे। उन कहने का मतलब ये था दोस्तों कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, जैसे सिख धर्म में 10 गुरु हुए, उसी तरह से दोस्तों जैन धर्म में तीर्थंकर हुए, मतलब 24 हीरो हुए दोस्तों, जिसका पूजा आज तक वो लोग मतलब इज्जत के निगाह से देखते हैं दोस्तों, उनको गुरु मानते हैं। हालांकि दोस्तों उसमें शुरू का 2 और लास्ट का 2 ज़्यादा पूजनीय है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था दोस्तों, कब आया था। तो साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये आया था दोस्तों आपको 1928 में आया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 3 फरवरी 1928 को दोस्तों बम्बई आया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस लिए आया था दोस्तों, तो मॉन्टेग्यू एक्ट जो था 1919 की समीक्षा के लिए ये आया था दोस्तों। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 का 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 49 पे, करा मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, वह भिक्षु थे दोस्तों, कौन सा है, तो ये जो दोस्तों मलंद पिनो जो है राजा मिलिंद तथा दोस्तों किसके बीच संवाद है, तो नागसेन के बीच में है। ठीक है, किसके बीच में, नागसेन के बीच में, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे दोस्तों गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है, उसी तरह से ठीक ध्यान रखिएगा। मिलिंद पन्हो एक किताब है दोस्तों, उसमें राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु जो है दोस्तों नागसेन के बीच के संवाद को दिखाया गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 50 पे दोस्तों, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताया दोस्तों। तो ये किया गया था दोस्तों आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कब पारित किया था दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये पारित किया था दोस्तों आपको 1929 के दोस्तों लाहौर में दोस्तों, रावी नदी के तट पर अपने ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 पे दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो उनका जो है दोस्तों कौन सा अभिलेख में है, कह रहा है एरन है, गया है, प्रयाग है दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों। देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ दोस्तों। हरिसेन द्वारा जो रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के समस्त विजित सैन्य उपलब्धियों का व्याख्यान है दोस्तों। ठीक है, समुद्रगुप्त ने उत्तरापथ के 9 राजा एवं दक्षिणापथ के 12 राजाओं को पराजित किया था। ठीक है, मतलब उत्तर साइड के 9 राजाओं को और 12 राजा जो थे दक्षिण के राजा को पराजित किया था। इसी वीरता के कारण B.S. स्मिथ ने उन्हें भारतीय नेपोलियन कहकर दोस्तों क्या किया था, संबोधित किया था दोस्तों। ठीक है, तो उसका जो है केवल एक अभिलेख में नहीं दिया गया, लगभग एरन में भी है दोस्तों, गया में भी है, प्रयाग में भी है दोस्तों, उनका दिया हुआ। तो इस हिसाब से दोस्तों उसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त को दोस्तों मतलब एक तरह से कोई भी युद्ध नहीं हारा था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोटा मोटी सब युद्ध जीता था। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है दोस्तों है वर्ष 1919 से भारतीय इतिहास से संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो ये दोस्तों 1919 जो है दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2।
अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 पे, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो इसके रचनाकार है बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं दोस्तों, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? किसने किया था दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, तो इसको किया था दोस्तों, किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है दोस्तों, आपका कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किसने की थी? ये वो ह्यूम ने की थी दोस्तों, ध्यान ध्यान रखिएगा। कहाँ पर हुई थी? महाराष्ट्र में गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हैजा के कारण होने वाला था पुणे, लेकिन कैंसिल हो गया था, और महामती कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लें, और अपने जितने भी आपके प्यारे प्यारे दोस्त हैं सबके बीच शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था दोस्तों, कौन था दोस्तों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो वो था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम जो था दोस्तों, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, मतलब गलत है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है दोस्तों, ये बात जो है दोस्तों क्या है? गलत है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्या है? गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ दोस्तों। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है राष्ट्रपति नहीं, जबकि अनुपातिक मत प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा संसद सदस्यों लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। मतलब दोस्तों इसको क्या करता है, जो सांसद होते हैं वो, ठीक है, उसके बाद क्या होता है विधानसभा, मतलब लोकसभा के दोस्तों, राज्यसभा के सब मिलकर दोस्तों चुनते हैं दोस्तों, किस प्रणाली के द्वारा? तो अनुपातिक मत प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत हर प्रकार के सदस्य मतदान में भाग लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी व्यवस्था की गई दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 पे। कह रहा है दोस्तों कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इस अधिक से अधिक रोक सकती है, कितने दिन तक रोक सकती है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो है 14 दिन तक रोक सकती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 का आ रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है दोस्तों, किसमें? तो ये लाया जा सकता है दोस्तों या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है दोस्तों। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 पे, कह रहा है कि मीना जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, मीना जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, ईंधन का अन्य कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण आसपास से लकड़ी इकट्ठा कर खाना बनाती है। अब उसे श्वास लेने में परेशानी होने लगती है, क्योंकि दोस्तों इसका मेन कारण क्या है दोस्तों? तो इसका मेन कारण क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका मेन कारण लकड़ी के जलने से उत्पन्न धुआं उसकी श्वास नली में इकट्ठा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इकट्ठा होने के कारण दोस्तों क्या होता है? उसको श्वास लेने में प्रॉब्लम होता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 2। इस पर मैं थोड़ा कहानी सुना देता हूँ जस्ट दोस्तों। जब हमारी दादी वगैरह, जब हम लोग बच्चे थे, उस समय दोस्तों इसी तरह से खाना बनता था लकड़ी पे, ठीक है। और दादी जो हुक्का पीती थी, ठीक है, तो क्या होता था उसमें चिलम वगैरह लगा देती थी और खींचती थी दोस्तों, और उसका जो उसी कारण दम्मा वगैरह भी हो गया, तो थोड़ा बुढ़ापे में हम लोग भी मार लेते दोस्तों कभी कभी जो है हुक्का मार लेते थे, बहुत स्वादिष्ट लगता था, और दादी कभी कभी पिला देती थी। तो ये घटना जो था दोस्तों वो थोड़ा शेयर कर दे रहा हूँ ताकि आपका क्लास बोरिंग नहीं होता। अब आता है क्वेश्चन नंबर 62 पे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है दोस्तों? तो आइए बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि लद्दाख में स्कूल जाते समय बच्चे ट्रॉलियों का प्रयोग करते हैं। ट्रॉली भारी बोझ को आसानी से उठा लेती है, क्योंकि दोस्तों बताइए दोस्तों क्या दोस्तों? क्योंकि ट्रॉलियों में प्रयुक्त घिरनी बल की दिशा बदल देती है दोस्तों। क्या कहता है? ट्रॉली में जो प्रयुक्त घिरनी बल है वो जो है उसकी दिशा बदल देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर दोस्तों है नेक्स्ट है, वाष्पीकरण में जल जो है जल वाष्प में बदलता है दोस्तों, कितने डिग्री तापमान पे दोस्तों बदलता है दोस्तों? बताइए जल्दी से। तो ये है दोस्तों आपका दोस्तों क्या होगा? जल्द दोस्तों आंसर बताइए दोस्तों, इसका क्या होगा दोस्तों? इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा कि वाष्पीकरण में दोस्तों जल जो है जल वाष्प में बदलता है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, अथवा उसके सीमा उसके आसपास का जो टेम्परेचर होता है उस पर भी दोस्तों जल वाष्प में बदलने लगता है, मतलब भाप बदलने का बोल रहा है दोस्तों, ठीक है, पूरा का पूरा नहीं बोल रहा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, और दोस्तों 100 डिग्री से कम पे भी वाष्प होने लगता है दोस्तों, ठीक है। तो लगभग लगभग दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सभी तापमानों पर दोस्तों जो दिया गया ऑप्शन में उससे,
ठीक है। अब आते हैं जो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 पे कह रहा है कि एक किसान जो है डंडियों से अन्य कणों को पृथक करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो वह कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है थ्रेसिंग। ठीक है दोस्तों। गाँव में दोस्तों पहले क्या होता था, धान जो होता था, ठीक है दोस्तों, धान का जो महीना होता था दोस्तों, तो धान का क्या होता था, उसको पहले कटनी होता था, ठीक है। उसके बाद उसका बोझा बनता था और छोटा छोटा बोझा बना के दोस्तों उसको टेबल पे या किसी चीज़ पे पीट पीट के दोस्तों अलग किया जाता था दोस्तों, ठीक है। अब तो हालांकि दोस्तों टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, ऐसे लगभग 15 साल पुराना कहानी है ये सब। तो दोस्तों ये मैं याद आ गया तो बता रहा हूँ दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65 का रहा है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में पोटेशियम परमैंगनेट, ग्रामीण क्षेत्रों में पोटेशियम परमैंगनेट कुओं के जल में मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है दोस्तों, इसका मेन कारण क्या है दोस्तों, तो कीटाणु से रहित करने के लिए दोस्तों, ठीक है। कीटाणु वगैरह हो जाता है तो कीटाणु नहीं हो दोस्तों, इसके लिए दोस्तों क्या किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल जो है भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका है 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% जो है शहरी क्षेत्र में महिला भागीदारी दिखाया गया दोस्तों, किसमें, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका 67 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आते हैं, अब सेशन में बने रहिए दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था दोस्तों, इसका मेन कारण क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो इसका मेन कारण है राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण दोस्तों, ठीक है। आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों कह रहा है कि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान किया गया था दोस्तों, तो कौन होंगे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। ध्यान रखिए दोस्तों, कौन, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है दोस्तों। इनकी कुछ कृतियाँ था उसको मैं बता देता हूँ दोस्तों, जैसे भारत भारती, यशोधरा तथा साकेत दोस्तों सबसे इनका इंपॉर्टेंट रहा था, उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि डैश को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया दोस्तों, ठीक है। तो कब किया दोस्तों, बताइए दोस्तों, तो यह 29 अगस्त 1947 है, आंसर हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट 70 पे, भारत का सुदूर अस्त दक्षिणी बिंदु कौन है दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, तो ये होगा दोस्तों आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 नंबर होगा दोस्तों आंसर। अब आते हैं दोस्तों 71 पे, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, कौन सी राज्य जो है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा दोस्तों मणिपुर। मणिपुर की जो सीमा है दोस्तों, अभी दोस्तों जो देश में इशू चल रहा है दोस्तों, जो खासकर करीब 1 महीने से चल रहा है दोस्तों, ठीक है, मणिपुर में ही है, चल रहा है, कांड हो रहा है दोस्तों, कुकी संप्रदाय और एक और है दोस्तों वहाँ का ओरिजिनल, उसी के बीच में दोस्तों थोड़ा इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए इस पर अभी बात नहीं कर सकते, टू दी पॉइंट चलना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। बांग्लादेश किसके साथ सीमा नहीं बनाती है, तो मणिपुर के साथ नहीं बनाती है, ध्यान रखिएगा। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो दोस्तों इम्फाल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो है दोस्तों पंजशीर घाटी कहाँ अवस्थित है दोस्तों, तो पंजशीर घाटी जो है दोस्तों कहाँ अवस्थित है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये जो है दोस्तों आपको अफगानिस्तान में अवस्थित है, ध्यान रखिए दोस्तों, कहाँ, अफगानिस्तान में अवस्थित है, ध्यान रखिए दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ की युवतियाँ बहुत सुंदर सुंदर होती है थोड़ा, इसलिए भी ये चर्चा में रहता है दोस्तों, ठीक है। और ये हिंदू कुश पर्वत के समीप है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो सुंदरवन का पश्चिम बंगाल में बिल्कुल सही है। भीतरकनिका जो दोस्तों उड़ीसा में दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों, मगरमच्छ के लिए बहुत फेमस है भीतरकनिका। और दोस्तों वेम्बनाड जो है कर्नाटक में नहीं दोस्तों, केरल में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वेम्बनाड सीट से दोस्तों राहुल गांधी जो दोस्तों पिछले क्या कहते हैं लोकसभा में खड़ा हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 74 से 4 पे, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके पास 4 कक्षीय हृदय है दोस्तों, आपके पास कितना बड़ा दिल है दोस्तों, बताइए। आप लोग का भी दिल कभी न कभी टूटा ही होगा दोस्तों, तो कह रहा है कि किसके पास 4 कक्षा का दोस्तों दिल है, बताइए दोस्तों, कौन 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 है जिसके पास 4 कक्षा का दिल है दोस्तों, तो वो है मोर, ठीक है। ये दिल नाचे मोर दोस्तों, ठीक है, ये दिल मांगे मोर, एक कहावत भी है दोस्तों, ठीक है। तो अपना दिल और मोर का दिल दोनों के पास दोस्तों 4 कक्षा होता है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें भी दोस्तों 4 कक्षा होता है, ध्यान रखिएगा, और मोर का भी 4 कक्षा होता है। नेक्स्ट आते हैं 75 पे, कह रहा है कि भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा वर्ष में की गई थी दोस्तों, कब की गई थी, तो वह है दोस्तों आपको 1948 में की गई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पृथ्वी के सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर फैला हुआ है दोस्तों? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए तो क्या होगा? तो वो है दोस्तों आपका शुष्क प्रदेश, ठीक है। शुष्क प्रदेश जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है एशिया में फैला हुआ है। और अब सीरिया, थार मरुस्थल अफ्रीका में बृहद सहारा एवं कालहारी मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी मरु प्रदेश, उत्तर अमेरिका के फ्लोरिडो, ये सब जगह दोस्तों क्या शुष्क प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कारण निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है दोस्तों? बताइए किसकी नहीं मिलती है? तो रूस की सीमा नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। यहीं पे दोस्तों फिर से तालिबान का राज हो गया दोस्तों। इसको सुधारने में दोस्तों अमेरिका और रूस दोनों का तेल निकल गया, लेकिन इसका तेल नहीं निकला दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि पागल को समझाने जाइए तो आप खुद पागल हो जाइए, ठीक है, लेकिन पागल को नहीं समझा सकते हैं। बाकी दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन करा कि संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है दोस्तों। सबसे ज़्यादा कहाँ पे नगरीय आबादी है दोस्तों? तो वह है आपका सिंगापुर दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चलेंगे कभी सिंगापुर घूमने दोस्तों। अगर आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है तो बस दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, तो चलेंगे आप लोग के साथ, ठीक है। तो सिंगापुर जो है क्या दोस्तों सबसे टॉप क्वालिटी का शहर है, एकदम एकदम पूरा मस्त शहर है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो है नगरीय आबादी है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में आपको बताना है दोस्तों कि मौलिक अधिकार के बारे में दोस्तों क्या होता है? आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार जो होता है दोस्तों क्या होता है ये दोस्तों? तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो है केवल 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 और केवल इमरजेंसी के समय दोस्तों निलंबित किया जा सकता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा दोस्तों? तो कौन है दोस्तों? जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कौन है? तो ये है दोस्तों आपके डाउ क्या दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो ये आपके दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 पे। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है दोस्तों, किसको देता है? तो सार्वजनिक लेखा समिति जो है दोस्तों अपनी जो रिपोर्ट है दोस्तों किसको प्रस्तुत करता है? तो वो संसद को प्रस्तुत करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, ठीक है दोस्तों। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं तथा 7 जो है राज्यसभा से नामित किया जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इस समिति का कार्य भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का दोस्तों जो है लेखा जोखा करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका हेड जो होता है दोस्तों क्या होता है? तो विपक्ष से बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ताकि कुछ भी इस तरह का फर्जीवाड़ा नहीं हो। नेक्स्ट है दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन का रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित है दोस्तों? जल्दी से बताइए सही कौन सा सुमेलित है दोस्तों? तो सही कौन सा है इसमें? तो इसमें दोस्तों अनुच्छेद 352 जो है दोस्तों भारतीय संविधान आपात स्थिति की घोषणा करता है, ये सही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 17 दोस्तों अस्पृश्यता से है, तो इसलिए दोस्तों पहला भी गलत होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 78 जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 79 दोस्तों संसद का गठन है, तो इसलिए वो भी गलत होगा दोस्तों। नेक्स्ट है 83 नंबर का आ रहा है कि भारतीय संसद बनाती है दोस्तों, क्या बनाती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। भारतीय संसद बनाती है दोस्तों, क्या बनाती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला दीजिए तो वो हो जाता है आपका भारत का संसद, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 3, ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट 84 पे। हम कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के दोस्तों आगे क्वेश्चन नेक्स्ट प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे दोस्तों? क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अनुच्छेद जो है 350 दोस्तों। अनुच्छेद क्या होगा दोस्तों? इसका जो हो जाएगा आंसर अनुच्छेद 350 ए में दोस्तों इसका प्रावधान किया गया दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा दोस्तों, सर हो जाए। नेक्स्ट कह रहा है कि दोस्तों आर्थिक नियोजन एक विषय है दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो ये दोस्तों समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची का मतलब होता है ऐसा सूची जो जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इन्वॉल्व हो, तो उसको समवर्ती सूची बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 86 कह रहा है कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन दोस्तों सब बचपन में सुने होइएगा दोस्तों इसका नाम।
ठीक है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाता है तो कहता है हाँ तू आइंस्टाइन वर्णिका रहे, ऐसे बोलता है ना, तो कुछ जो है वही आइंस्टाइन के बारे में बात हो रहा है। तो आइंस्टाइन जो है दोस्तों क्या किया था दोस्तों, उसको उपलब्धि क्या था दोस्तों, तो वह जो था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दोस्तों मेनली काम किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2, ध्यान रखिएगा। और उसका जो इक्वेशन दिया हुआ है दोस्तों E बराबर mc² दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत भी दोस्तों आइंस्टाइन के ही द्वारा दिया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 87 नंबर, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है दोस्तों, किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो ये जो प्रसिद्ध है यह बताने के लिए कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के, इसके बताने के लिए फेमस है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है दोस्तों, क्या करते हैं बताइए, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। यही दोस्तों क्या है, दूध का पास्चुराइजेशन है दोस्तों। ये टेम्परेचर लगभग 62 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आधा घंटा तक गर्म करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ठंडा कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिला देना दोस्तों। ठीक है, तो आइए मिला देते हैं। ठीक है, आइए आइए मिला देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका देखिए आते हैं, अब सही से इसको मिला लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वाट जो है दोस्तों, वाट जो है दोस्तों किसका यूनिट है, तो शक्ति का यूनिट है। ठीक है, और इसे भी दोस्तों गांव में नहीं बोलता है कि अरे बड़ी थोड़ी ताकत हो गई, सब मार के बाट लगा दो तो, ठीक है, इतना मारेंगे कि बाट लग जाएगा इसका। ठीक है, तो समझिए कि शक्ति दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो शक्ति से वो कह रहा है कि बाट लगा देंगे। ठीक है, पाठ हो गया दोस्तों शक्ति का। नॉट हो गया दोस्तों समुद्री जहाज की गति। समुद्री जहाज की जो गति होती है दोस्तों, उसको किस में नापा जाता है, तो दोस्तों समुद्री जहाज की जो गति है उसको किस में नापा जाता है दोस्तों, तो नॉट में नापा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नॉट में नापा जाता है। समुद्री जहाज की गति को किस में नापा जाता है, नॉट में नापा जाता है। ठीक है, नॉटिकल मील, नॉटिकल मील जो है दोस्तों नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी जो होता है दोस्तों, जैसे आप धरती पर चलते हैं, धरती पर चलते हैं तो किलोमीटर में नापते हैं दोस्तों, मीटर में नापते हैं, जनरली किलोमीटर में नापते हैं। ठीक है, लेकिन जब वही समुद्र में यात्रा कीजिएगा तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, नॉटिकल मील बोलते हैं। ठीक है, समुद्री जो यात्रा होता है दोस्तों उसको दोस्तों नॉटिकल मील में नापा जाता है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी जो है नॉटिकल मील में नापा जाता है। और दोस्तों आप खाते होते हैं ना, जैसे रसगुल्ला, पेड़ा, मिठाई, क्या कहते हैं, ये सब खाइएगा दोस्तों, तो क्या होता है, एनर्जी मिलता है आपको। तो वो जो ऊष्मा जो मिलता है दोस्तों, कैलोरी जो है दोस्तों किसके कारण आता है, तो ऊष्मा के कारण आता है, ध्यान रखिएगा। तो वाट हो जाएगा दोस्तों शक्ति का, और नॉट हो जाएगा दोस्तों आपका समुद्री जहाज की गति का। ठीक है, नॉटिकल मील हो जाएगा दोस्तों नौ संचालन का, और कैलोरी हो जाएगा दोस्तों आपका ऊष्मा का। और एनर्जी भी पूछा जाए तो उसका भी कैलोरी होगा। तो इस हिसाब से दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा आपको। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है दोस्तों। ठीक है, आइए सत्य कथन पे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, एंड कह रहा है कि दोस्तों प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है दोस्तों, क्या होता है, प्रकाश का वेग जो होता है सबसे अधिक कहाँ होता है दोस्तों, तो निर्वात में होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रकाश का जो दोस्तों इसमें दिया गया, मैं थोड़ा बोल देता हूँ, थोड़ा ब्लर हो गया दोस्तों इसको पीडीएफ बनाने में, तो मैं बोल देता हूँ कि पहला जो ऑप्शन दिया गया दोस्तों, प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक होता है। दूसरा जो ऑप्शन है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है दोस्तों। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन दिया गया दोस्तों, तीसरा जो ऑप्शन दिया गया मैं उसके बारे में आपको बोल देता हूँ दोस्तों, ऑप्शन में बने रहिए। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है दोस्तों। तो इसमें सबसे जो सही आंसर है दोस्तों क्या होगा, प्रकाश का वेग जो है दोस्तों सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 91 पे आते हैं। प्रकाश का वेग निर्वात में दोस्तों कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 91 नंबर क्या करा, एनीमिया के लिए रक्त परीक्षण करते समय रक्त में किसकी जांच होगी दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, किसकी जांच होगी दोस्तों, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, क्या होगा, क्या होगा दोस्तों बताइए। तो ये जो होता है जांच जो होता है दोस्तों, रक्त में किसका, हीमोग्लोबिन का जांच करते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसके, एनीमिया के समय दोस्तों। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को जांचा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीतू नीतू को क्या हुआ दोस्तों, उल्टी दस्त की शिकायत होने का कारण हो गया दोस्तों। ठीक है, डॉक्टर के पास जाने पर उसे तुरंत ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कहा गया दोस्तों, क्यों कहा गया दोस्तों, देखिए दोस्तों होता क्या है कि उल्टी जब आप करते हैं तो आपके शरीर से क्या होता है, लवण, जल एवं ऊर्जा जो है दोस्तों तेजी से निकलता है। ठीक है, इसलिए आप देखते हो कि जैसे ही आप उल्टी करते हैं तो आपके घर में बोलता होगा आपके चाचा, चाहे मम्मी, चाहे पापा,
अरे इसको ORS का घोल पिलाओ, नहीं तो ग्लूकोन डी वगैरह पिलाओ, ठीक है, क्योंकि उसके शरीर का पूरा पानी निकल गया, उसको चाहिए सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसीलिए दोस्तों ORS का घोल वगैरह पिलाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से ग्लूकोज जो है शुगर के रूप में हमारे शरीर में क्या कहता है, ताकत देता है, इसलिए दोस्तों डॉक्टर क्या बोलता है, ग्लूकोन डी पिलाओ। और नहीं दोस्तों तो ORS का घोल जो है दोस्तों उससे भी बेस्ट है, ठीक है, अगर ग्लूकोन डी नहीं है तो ORS का घोल जो है दोस्तों उससे भी बेस्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि वनों का वास्तविक दावेदार कौन है दोस्तों, क्या रहा है, वनों का वास्तविक दावेदार कौन है दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो लोग जो जंगलों में या जंगलों के आसपास रहते हैं तथा वन उत्पादों पर निर्भर करते हैं दोस्तों। और भी दोस्तों आगे जो है नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है, कि सरकार का वन विभाग जिसके पास भूमि का अधिकार है, विभिन्न वन उत्पादों का प्रयोग करने वाले उद्योगपति, ठीक है, और ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 93 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, ठीक है, 1 हो जाएगा आंसर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया है दोस्तों, शहरों में नगर निगम 2 प्रकार के पृथक कूड़ेदान प्रदान करते हैं दोस्तों, ठीक है, एक नीला और एक हरा दोस्तों, ठीक है, एक नीला करते हैं और एक हरा करते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है बताते हैं दोस्तों। कह रहा कि पहला ऑप्शन दिया गया दोस्तों क्या है कि विगलित होने वाले या विगलित न होने वाले, ठीक है, और दूसरा है पुनः चक्र किए जा सकने वाले, पुनः चक्र न किए जा सकने वाले, ठीक है, और तीसरा जो है घरेलू कचरा या औद्योगिक कचरा, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ इसको। शहरों में जो है नगर निगम MCD क्या करता है, नीला और हरे रंग वाले कूड़ेदान का उपयोग जो है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरों के लिए किया जाता है। मतलब हरा जो है उसमें क्या कहता है कि ऐसा जो कचरा जिसको डिकम्पोज किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है, जैसे डिकम्पोज मतलब क्या होता है, पेड़ पत्ता वगैरह क्या होता है, गल वगैरह जाता है, लेकिन प्लास्टिक जो होता है, पॉलीथीन वगैरह जो होता है नहीं गलता है, तो उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जो गल जाए दोस्तों, ठीक है, जो मतलब डिकम्पोज हो जाए, जो मतलब खत्म हो जाए पूरी तरह से दोस्तों, तो क्या हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। और जो पूरी तरह से खत्म नहीं होता है दोस्तों 10 साल के बाद, तो क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है पॉलीथीन दोस्तों, इसीलिए बार बार जो है सरकार पॉलीथीन को बंद कर रही है, ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से कभी कम बंद नहीं कर पाई, क्योंकि उसके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन है ही नहीं पॉलीथीन से बढ़िया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 94 का 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 95 पे कह रहा है गिद्ध जैसे पक्षी बहुत दूर से स्पष्ट रूप देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका मेन कारण क्या है दोस्तों, तो इसका मेन कारण यह है दोस्तों कि दोनों आँख एक ही वस्तु पर केंद्रित करने से वस्तु की दूरी का एहसास होता है दोस्तों, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका मेन कारण क्या है दोस्तों, इसका मेन कारण क्या है कि दोस्तों बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 दिया गया दोस्तों, इसको मिलाना है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, इससे आपका ये क्वेश्चन छप जाएगा दोस्तों, खासकर रसायन में, ठीक है। बासिंग सोडा दोस्तों, जो धोने वाला सोडा होता है उसको दोस्तों सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है दोस्तों Na2CO3, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कॉस्टिक सोडा दोस्तों NaOH को बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। नीला थोथा जो है दोस्तों आपको कॉपर सल्फेट .7H2O को बोला जाता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट 7 जो है मोलिक्यूल दोस्तों वाटर का होगा दोस्तों, तो उसके साथ मिलके क्या होता है दोस्तों नीला थोथा बनाता है, ठीक है। और हाइपो जो है उसका होता है दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट, जिसका फार्मूला होता है दोस्तों Na2S2O3। तो इस हिसाब से दोस्तों आपका आंसर जो हो जाएगा कुटिया मिलाने पे आंसर जो है दोस्तों दिया गया है, जो इस हिसाब से दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, इसका विशेषता क्या है दोस्तों, इसका जो है क्या होता है, उच्च जो होता है दोस्तों क्या होता है, तो इसका मेन कारण क्या है दोस्तों, क्या होता है कि पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, मतलब क्या होता है, मतलब टेम्परेचर वगैरह नापने के लिए किया जाता है थर्मामीटर में। इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों ताप के बढ़ने पर, टेम्परेचर के बढ़ने पर जो उपस्थित द्रव होता है, द्रव में जो उच्च द्रवता के कारण क्या होता है दोस्तों, फैलाव होता है, क्या होता है, फैलाव होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 99 का रहा है एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया क्या बताता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। एम्फीबिया जो बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को, कुल मिला के दोस्तों जो इंसानी जो है मतलब क्या होगा, छक्का का गुण हो गया, तो दोस्तों बोलता है ना कि नर भी है माता भी है, तो उसी तरह से दोस्तों याद करने के लिए दोस्तों बता रहा हूँ कि जो पानी पे भी रहा है और दोस्तों धरती पे भी रहा है, तो उसको हो गया एम्फीबिया वर्ग में हो गया, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कौन होगा, तो 3 आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है 100 नंबर का आ रहा है दोस्तों क्वेश्चन, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों, बताइए कौन सा कथन नहीं सत्य है। मलेरिया जो है यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है दोस्तों, नहीं, यह प्रोटोजुआ के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये पहला आंसर गलत है, तो वन आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि निगेटिव पूछा गया। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है दोस्तों, तो ये है दोस्तों आपके H.J. भाभा। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा इसका पूरा नाम था, ध्यान रखिएगा। तो 2 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है दोस्तों, किसको जाता है, जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो ये जाता है आपको दोस्तों विक्रम साराभाई को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विक्रम साराभाई को दोस्तों क्या करता है, एक तरह से भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है, ध्यान रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर क्या है दोस्तों, 2 हो जाएगा। 101 का भी 2 होगा दोस्तों, और 102 का भी 2 होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट 103 नंबर क्वेश्चन पे। कुछ विटामिन जो है वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है, निम्न में से कौन सा जो है जल में घुलनशील है दोस्तों। ठीक है, तो जल में घुलनशील कौन सा दोस्तों, तो बताइए। तो इसमें तो हो जाएगा दोस्तों B&C जो है दोस्तों। ठीक है, BC। ठीक है, लड़का लोग बहुत ज़्यादा BC का यूज करता है दोस्तों। ठीक है, मतलब बड़का जो है मतलब दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब इसका आंसर ध्यान रखिएगा B&C होगा। वैसे दोस्तों मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, वसा में घुलने वाला विटामिन क्या होता है, कीड़ा। कीड़ा ट्रिक होता है KEDA। कीड़ा दोस्तों, कीड़ा जो होता है ना, कीड़ा कीड़ा बोलते हैं, वो KEDA दोस्तों। बाकी बचा कौन, B&C, तो वो आ जाएगा दोस्तों जल में घुलनशील वाला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। कह रहा है कि अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है, वह है दोस्तों क्या है, तो वह है दोस्तों आपका क्या कहते हैं, वृक्क है दोस्तों। वृक्क है मतलब किडनी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट आते हैं पैतृ कथा सिद्ध करने के लिए इनमें से कौन सहायक है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका DNA अंगुली छाप। ठीक है दोस्तों, DNA अंगुली छाप जो है ये एक तरह से क्या होता है, पैतृकता सिद्ध करने का मतलब, कहने का मतलब है कि DNA टेस्ट करवाना कि कोई किसका ओरिजिनल बेटा है कि नहीं दोस्तों। तो इस तरीके से क्या होता है कि DNA टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 106 नंबर। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शन करने हेतु दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, तो ये है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में दोस्तों। 3 आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट करा कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवनाग जो है का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदिर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है दोस्तों, किसके बारे में मिलती है, तो मिलती है दोस्तों परवर्ती गुप्त वंश के बारे में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है दोस्तों कलपक्कम सुर्खियों में रहा है दोस्तों, किस कारण से रहा है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका मेन कारण था दोस्तों परमाणु शक्ति परियोजना के कारण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट आइए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से उष्णता के परिणाम स्वरूप कह रहा है भूमंडलीय उष्णता मतलब गर्मी के परिणाम स्वरूप दोस्तों क्या क्या होता है दोस्तों, आइए दोस्तों जल्दी से बताते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, तो इसमें जो होगा दोस्तों आपका क्या होगा, हिमनद जो है द्रवीभूत होने लगेगा, मतलब क्या होगा बर्फ वगैरह जो होगा पिघलने लगेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद समय से पूर्व आम में क्या होगा, बौर आने लगेगा, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और स्वास्थ्य पर क्या होगा, गलत प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, 3 एंड 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 110 कर भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है दोस्तों, क्या है, तो इसका प्रधान स्रोत क्या होगा दोस्तों, तो इसका प्रधान स्रोत है दोस्तों अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, पहली जो है 51 से 56 में थी, बिल्कुल सही है। दूसरा 56 से 61 था, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या हुआ था 61 से 66 था। और दोस्तों क्या हुआ था, चौथा जो है 66 से 71 हुआ था दोस्तों, उसके बीच में रोलिंग प्लान आ गया था 3 साल के लिए, 66 से 69। तो दोस्तों चौथा जो तीसरा आंसर है दोस्तों ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या होगा, तीसरा आंसर गलत होगा। तो ये हो गया आपका मतलब क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर हो गया। ठीक है, वो हो जाएगा 3, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 112 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक जो है 30 है दोस्तों, तो किसका है बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो वो है दोस्तों आपका जिंक का, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों 113 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है दोस्तों, किसको? तो वो है दोस्तों आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 114 है कि चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का प्रयोग होता है दोस्तों? तो किसका होता है? तो लाइपेज का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, लाइपेज का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कुछ नेक्स्ट है बिहार में स्थित जो महाजनपदों के बारे में सबसे पहले किससे जानकारी मिलती है दोस्तों? तो ये मिलती है आपके अंगुत्तर निकाय से दोस्तों, वन आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 16 जनपद का बिहार में दोस्तों 3 जनपद पड़ना है, मगध, उसके बाद बज्जी और दोस्तों अंग, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन था दोस्तों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो वो थे दोस्तों बिंबिसार। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, ध्यान रखिएगा, और अशोक का बाप। ठीक है, अशोक के पापा जी थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र जी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था दोस्तों, किससे संबंध था दोस्तों? तो ये था दोस्तों बज्जी संघ से था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बज्जी संघ मतलब मिथिला वाला एरिया जो है दोस्तों आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो क्योंकि दोस्तों समुद्र का जो जल होता है दोस्तों अब भारी होता है दोस्तों, इसी कारण दोस्तों इसमें तैरना आसान हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट जो दोस्तों वैसे दोस्तों हम तो नदी में भी तैर जाते हैं, पोखरी में भी तैरे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, एक बार तैरते तैरते डूबने से बचे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 119 है, अन्य चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया था, किसने दोस्तों? तो जल्दी बताइए दोस्तों। तो दोस्तों कौन था दोस्तों? तो दोस्तों क्या क्या राणा कुंभा जो था दोस्तों चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को मार मार के दोस्तों भूसा बना दिया था, और उसके बाद दोस्तों खुशी में क्या गया था विजय स्तंभ विक्ट्री टावर बनवाया था, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, हालांकि इसमें बुक में दोस्तों इसका जो आंसर गलत दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 120 पे। संयुक्त राष्ट्र ने डैश के रूप में 2021 से 30 की शुरुआत की है दोस्तों, किसके रूप में? तो दोस्तों जो है गरीबी उन्मूलन के लिए दोस्तों राष्ट्र दशक। ठीक है, 21 से 30 के लिए दोस्तों गरीबी उन्मूलन के लिए ये दशक जो है 10 साल का जो है गरीबों के उन्मूलन के मतलब गरीबी दूर करने के लिए मतलब मेनली बेस्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो इसी तरह का और भी दोस्तों 5 विकल्प वाला प्रैक्टिस सेट चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को प्यार बनाइए दोस्तों में, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज का सेशन यही रोकते हैं। जय